नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड में पारा शिक्षकों का मानदेय 4% बढ़ा, जनवरी से होगी लागू। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के 58,000 पारा शिक्षकों के मानदेय में जनवरी 2025 से 4% की बढ़ोतरी होगी। स्कूल शिक्षा व स्वच्छता विभाग ने 2025, 2026 और 2027 तक बढ़ोतरी की राशि तय कर दी है। आपको बता दूं कि इसमें 2027 में टेट पास पारा शिक्षकों को अधिकतम 27,000 तक राशि मिलेगी, जबकि प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को 20,160 रुपये मिलेंगे। अगर यह आकलन परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो उन्हें 21,552 रुपये मिलेंगे। बता दें कि मानदेय में बढ़ोतरी जनवरी 2023 से ही होती आ रही है। 4% की राशि बढ़ोतरी के साथ साथ शिक्षा विभाग ने अगले 3 साल के मासिक मानदेय की गणना भी तय कर ली है। इसमें पूरे 1 साल जनवरी से दिसंबर तक पारा शिक्षकों को कितना मानदेय मिलेगा इसका निर्धारण कर लिया गया है। आपको बता दें कि वर्तमान में जनवरी 2024 से 6ठी से 8वीं में पढ़ाने वाले टेट पास पारा शिक्षकों को 24,300 रुपये और पहली से 5वीं वाले टेट पास पारा शिक्षकों को 22,680 रुपये दिए जा रहे हैं। वहीं सिर्फ प्रशिक्षित 6 से 8 को 19,656 रुपये, जबकि आकलन पास के बाद 21,008 रुपये दिए जा रहे हैं। इसके अलावा सिर्फ प्रशिक्षित पहली से 5वीं तक पारा शिक्षकों को 18,144 रुपये और आकलन परीक्षा पास करने वाले को 19,392 रुपये दिए जा रहे हैं। और वहीं अब जनवरी 2025 से टेट पास पारा शिक्षक क्लास 6 से क्लास 8 को 25,200 रुपये और टेट पास पारा शिक्षक क्लास 1 से क्लास 5 को 25,530 रुपये दिए जाएंगे। वहीं सिर्फ प्रशिक्षित क्लास 6 से क्लास 8 को 20,384 रुपये मिलेंगे। इसमें आकलन परीक्षा पास पारा शिक्षकों को 21,788 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा सिर्फ प्रशिक्षित क्लास 1 से क्लास 5 तक के पारा शिक्षकों को 18,816 रुपये दिए जाएंगे, जबकि जो आकलन परीक्षा पास है उन्हें 20,112 रुपये मिलेंगे। पारा शिक्षकों के मासिक मानदेय की गणना आकलन परीक्षा के परिणाम की तिथि 29 सितंबर 2023 के आधार पर की गई है। सहारा निवेशकों के लिए खुशखबरी, ऑनलाइन आवेदन कर ले सकते हैं अपनी बकाया राशि। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड और देश भर के सहारा निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सहारा में निवेश करने वाले लोग ऑनलाइन आवेदन कर अपने बकाया पैसे भुगतान पा सकते हैं। केंद्र सरकार की ओर से पहल के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लंबी अवधि से जिन निवेशकों को अपनी जमा राशि की वापसी का इंतजार था, उनके लिए केंद्र सरकार की ओर से सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत कर दी गई है। आपको बता दूं, निवेशक यहाँ ऑनलाइन आवेदन करके अपनी राशि वापस प्राप्त कर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से लगभग 5,000 करोड़ रुपए की राशि वापस की जाएगी। गौरतलब है कि झारखंड के भी हजारों निवेशकों का पैसा सहारा में फंसा हुआ है। हालिया विधानसभा चुनाव में भाजपा और जेएमएम दोनों की ओर से इसे चुनावी मुद्दा बनाया गया था। आपको बता दूं, सहारा इंडिया एक प्रमुख वित्तीय सेवा समूह है जिसने वर्षों तक विभिन्न योजनाओं के तहत लोगों से पैसा जमा किए थे। लेकिन 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई और सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सहारा समूह पर कई प्रतिबंध लगाए, जिसके बाद निवेशकों को अपनी जमा राशि वापस पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को हल करने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की, जिससे निवेशकों को अपनी जमा राशि वापस मिल सकेगी। यह पोर्टल विशेष रूप से उन निवेशकों के लिए बनाया गया है जो सहारा इंडिया में अपनी कड़ी कमाई जमा किए हुए थे लेकिन रिटर्न समय पर नहीं मिल पाए थे। आपको बता दूं कि अगर आप सहारा इंडिया का पैसा वापस पाना चाहते हैं तो सहारा रिफंड पोर्टल पर जाएं और अपना पंजीकरण करें। और अगर आपको नहीं आता है किस तरह से पंजीकरण करना है तो किसी नजदीकी साइबर केंद्र में जाकर भी आप करवा सकते हैं। पैसे रहते हुए भी बच्चों को नहीं मिला पोशाक, मंत्री ने मांगी रिपोर्ट। दरअसल आपको बता दूं, राज्य के सरकारी स्कूल के 22,35,656 बच्चों को अब तक पोशाक और स्वेटर नहीं मिले हैं। पहली से 8वीं कक्षा तक कुल 39,76,452 और 9वीं से 12वीं कक्षा तक के 8,68,474 बच्चों की पोशाक के लिए राशि उपलब्ध कराई गई है। इनमें से अब तक 26,09,270 बच्चों को ही पोशाक की राशि मिली है, जबकि झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा जिलों को सितंबर में ही राशि उपलब्ध करा दी गई थी। आपको बता दूं, मार्च में शैक्षणिक सत्र 2024-25 समाप्त हो जाएगा। जनवरी से फरवरी के अंत तक 8वीं से 12वीं कक्षा तक बोर्ड परीक्षा भी हो जाएगी। ऐसे में इन बच्चों को अगर अब पोशाक नहीं मिली तो वे इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। आपको बता दूं, इस स्थिति को देखते हुए शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने पूरे मामले में अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है और बच्चों को जल्द से जल्द पोशाक, साइकिल, बैग समेत अन्य सभी योजना की राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। 9 दिसंबर को विभाग अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मंत्री श्री सोरेन ने कहा कि बच्चों को समय पर योजना का लाभ मिले, इसे सुनिश्चित कराया जाएगा।
जयराम महतो ने वायरल वीडियो पर दी सफाई, कहा 100 में से एक मिस्टेक होगा। दरअसल आपको बता दूं, डुमरी से जेएल कैंप के नवनिर्वाचित विधायक जयराम महतो ने एक ऐसा काम किया है जिसकी वजह से विवादों में घिर गए हैं। इनका एक वीडियो वायरल हुआ है। इनमें जयराम महतो किसी नाजिर को खुली चेतावनी देते देखे और सुने जा सकते हैं। फोन पर उन्होंने नाजिर को कड़े लहजे में पैसे वापस करने को कहा। विधानसभा के बाहर जब पत्रकारों ने धमकी भरे वायरल वीडियो को लेकर जयराम महतो से सवाल किया तो उन्होंने खुद स्वीकार किया कि यह वीडियो सही है। उनसे पूछा गया कि क्या कानून बनाने वाले को इस तरह की भाषा बोलनी चाहिए। जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसी भाषा उचित नहीं है, लेकिन आपको यह जानना होगा कि सरकारी नौकरी करने वाले नाजिर ने एक गरीब मजदूर से 10,000 रुपये घूस लिए हैं। 3 बार उसने फोन काट दिया। अगर लोग ईमानदारी से काम करेंगे तो ना भाषा बदलने की जरूरत होगी और ना ही भाषा में कड़वाहट लाने की। वहीं जयराम महतो ने आगे कहा कि आपको मेरी धमकी दिखी, लेकिन गरीबों का शोषण क्यों नहीं दिखा। अपनी गलती मानने से इनकार करते हुए विधायक जयराम महतो ने कहा कि भाषा में बदलाव सामने वाले पर निर्भर करता है। 100 में से एक मिस्टेक होगा। जहां संविधान की जरूरत होगी वहां संविधान से चलेंगे और जहां एग्रेशन की जरूरत होगी वहां एग्रेशन से चलेंगे। बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज, पारा गिरने के साथ बढ़ेगी ठंड, इन जिलों में छाएगा कोहरा। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में सोमवार को हुई जोरदार बारिश ने ठंड बढ़ने की चेतावनी दे दी है। इसी बीच मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 3 दिनों में 5 डिग्री तक तापमान में गिरावट हो सकती है। इस कारण कड़ाके की ठंड पड़ेगी। इस दौरान कई जिले कोहरे की धुंध में लपेटे नजर आएंगे। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने के साथ झारखंड के 1 दर्जन से अधिक जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। इसमें गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से राज्य में इसका असर देखने को मिल रहा है। वहीं बता दें कि सोमवार 9 दिसंबर को राज्य के गिरिडीह जिले में सबसे अधिक 14.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। शपथ लेने के बाद डुमरी विधायक जयराम महतो ने पैर छूकर सीएम हेमंत सोरेन, माथुरा महतो और दीपिका पांडे सिंह का लिया आशीर्वाद। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 9 दिसंबर से शुरू हो चुका है। 6ठी विधानसभा सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने सदन की कार्यवाही शुरू की। उन्होंने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। इस दौरान डुमरी विधायक जयराम महतो ने अपनी क्षेत्रीय भाषा में शपथ ली। बता दें कि शपथ लेने के बाद जयराम महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक माथुरा महतो और मंत्री दीपिका पांडे सिंह के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बीसीसीएल, सीसीएल, रेलवे और इन केंद्र संस्थाओं से हेमंत सरकार वसूलेगी बकाया 200 करोड़ का होल्डिंग टैक्स। दरअसल आपको बता दो, झारखंड नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार के निर्देश के बाद राज्य के विभिन्न केंद्र संस्थाओं से बकाया टैक्स की वसूली की जाएगी। बता दें कि इसके अंतर्गत सीसीएल, बीसीसीएल, पोस्ट ऑफिस, सेल और रेलवे आदि आते हैं। राज्य सरकार इनसे बकाया होल्डिंग टैक्स की वसूली करेगी। इसके लिए सभी निकायों को विशेष निर्देश दिए जाएंगे। मिली जानकारी के मुताबिक इन संस्थाओं के पास लगभग 200 करोड़ रुपए तक का होल्डिंग टैक्स बकाया है। ऐसे में सभी केंद्रीय संस्थाओं को राजस्व वसूली के साथ बकाया भुगतान करने के लिए नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दूं, इसके साथ ही राज्य सरकार के अलग अलग विभागों के उन भवनों से भी होल्डिंग टैक्स लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी जहां से होल्डिंग टैक्स नहीं मिल रहा है। बता दें कि इसके लिए विभिन्न विभागों के साथ समन्वय कर बजटीय प्रावधान करने को कहा गया है। वहीं इस मामले में झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण जमशेदपुर, जिसे विशेष क्षेत्र में औद्योगिक नगरी का दर्जा प्राप्त है, इसे छोड़कर अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों से होल्डिंग टैक्स वसूलने को कहा गया है। विधानसभा का विशेष सत्र, नंगे पांव सदन में क्यों पहुंचे जयराम महतो। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा परिसर का नजारा बदला बदला सा रहा। 60वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के लिए बुलाए गई इस सत्र के पहले दिन कोई संविधान के साथ सदन की कार्यवाही में भाग लेने पहुंचा तो कोई नंगे पांव आया। कुछ विधायक विधानसभा की पहली सीढ़ी को प्रणाम कर सदन की ओर बढ़ते दिखे। 60वीं विधानसभा में 21 ऐसे विधायक है जो पहली बार सदन पहुंचे हैं। ऐसे में उनकी खुशी देखने लायक थी। विधानसभा सत्र के पहले दिन निर्वाचित विधायकों को सदन की सदस्यता दिलाई गई। प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने सदन के नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में एक एक कर विधायकों को शपथ दिलाई। विधानसभा चुनाव में भाजपा के मंसूबे को नाकाम करने वाले जयराम महतो सदन की कार्यवाही में भी भाग लेने नंगे पांव पहुंचे। आपको बता दूं, जयराम महतो ने पहले दंडवत प्रणाम किया और फिर नंगे पांव सदन में प्रवेश किया। नंगे पांव सदन में प्रवेश करने के पीछे की वजह बताते हुए जयराम महतो ने कहा कि मैं एक किसान का बेटा हूं और जिस तरह किसान के लिए खेत होता है, लोकसभा और विधानसभा सदन भी वैसा ही है। जब हम खेत में जाते हैं तो नंगे पांव जाते हैं, इसलिए सदन में भी नंगे पांव पहुंचा हूं। और वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात, एक सवाल का जवाब देते हुए जयराम महतो ने कहा कि यह लोकतंत्र की विशेषता है कि जिस एडीएम ने पिछले साल इसी विधानसभा के सामने प्रदर्शन करने पर मुझ पर लाठीचार्ज किया था और रबर की गोलियां चलाकर मुझे घायल किया था, वही एडीएम साहब आज मुझे सैल्यूट कर रहे हैं।
झारखंड के 11 मंत्रियों के लिए बने 70 करोड़ के बंगले। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड की नई सरकार के 11 मंत्रियों के लिए रांची स्मार्ट सिटी कैंपस में करीब 70 करोड़ की लागत से शानदार डुप्लेक्स बनकर तैयार हो गया है। नए साल 2025 में खरमास समाप्त होते ही इन बंगलों में मंत्रियों का गृह प्रवेश होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को मंत्रियों के लिए नवनिर्मित आवासों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 15 जनवरी तक इन आवासों का फिनिशिंग टच देने का काम पूरा कर लिया जाएगा। रांची स्मार्ट सिटी में एक ही कैंपस में बनाए गए इन बंगलों में रहने वाले मंत्रियों, उनके परिवारों और कर्मियों के लिए तमाम आधुनिक सुविधा उपलब्ध रहेगी। हर बंगले का क्षेत्रफल 16,321 वर्ग फीट है, जबकि बिल्टअप एरिया लगभग 8,000 वर्ग फीट है। हर बंगले को 2 हिस्से में बांटा गया है, जिसमें पहला हिस्सा रेसिडेंशियल ब्लॉक है और दूसरा हिस्सा एनेक्स ब्लॉक है। एनेक्स ब्लॉक मंत्रियों के कामकाज की जरूरतों के हिसाब से बनाया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को जन्मदिन की दी शुभकामनाएं। दरअसल आपको बता दूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को उनके जन्मदिन के अवसर पर बधाई दी। सीएम हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय सोनिया गांधी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार। मरांगबुरु आपको सदैव उत्तम, स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन प्रदान करे, यही मैं कामना करता हूँ। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना त्रुटि निराकरण कैंप 10 दिसंबर आने के आज से शुरू। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से संबंधित त्रुटियों के निराकरण के लिए जमशेदपुर में 10 दिसंबर आने के आज से अगले आदेश तक कैंप लगाया जा रहा है। आपको बता दूं, इस योजना अंतर्गत ऑनलाइन प्रविष्टि की प्रक्रिया पहले की तरह ही प्रज्ञा केंद्रों तथा संबंधित अंचल कार्यालय में की जाएगी। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार उपायुक्त अनंत मित्तल के निर्देशानुसार यह कैंप 10 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक अंचल कार्यालय मानगो, अधिसूचित क्षेत्र समिति कार्यालय, अंचल कार्यालय जमशेदपुर, तरुण संघ शास्त्री नगर कदमा रोड नंबर 4 तथा जोजो बेड़ा छठ घाट मैदान के पास स्थित सामुदायिक भवन केंद्र में आयोजित किया जाएगा। प्रशासन ने आमजन से जांच तथा त्रुटि निराकरण के लिए शिविर में निर्धारित समय अवधि में आने की अपील की है। बेंगाबाद में बना 10 मीट्रिक टन क्षमता का कोल्ड स्टोरेज। दरअसल आपको बता दूं कि अब किसानों को होगी फसल व अन्य खाद्य सामग्री रखने में होगी सहूलियत, क्योंकि बेंगाबाद के आदर्श नगर में 10 मीट्रिक टन क्षमता का कोल्ड स्टोर बनकर तैयार हो गया है। सोलर सिस्टम से चलने वाले इस कोल्ड स्टोर में किसान अपनी फसल, सब्जी, मछली व अन्य सामग्री सुरक्षित रखेंगे। इसमें किसान के उत्पाद 40 दिनों तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था है। इसके लिए इसमें कई उपकरण लगाए गए हैं। इस स्टोर को बनाने में गिरिडीह नजारत शाखा ने 14.5 लाख रुपए खर्च किए हैं। कोल्ड स्टोर का निर्माण, संचालन व मेंटेनेंस की जिम्मेदारी रांची के प्रिया एंटरप्राइजेज 3 साल के लिए दी गई है। कोल्ड स्टोर के बनने से आसपास के गांवों के किसानों में खुशी का माहौल है। वहीं बताया जाता है कि गांडे विधायक कल्पना सोरेन की पहल पर बेंगाबाद में 4 कोल्ड स्टोर का निर्माण करवाया जाएगा। सभी कोल्ड स्टोर सोलर सिस्टम से संचालित होंगे। पहला कोल्ड स्टोर का निर्माण बेंगाबाद के आदर्श नगर में। इस कोल्ड स्टोर के संचालन की जिम्मेदारी बेंगाबाद पैक्स के पास रहेगी। एमबीबीएस में एडमिशन के लिए ठग लिए गए 37 लाख, झारखंड पुलिस ने मुजफ्फरपुर से दबोचा। दरअसल आपको बता दूं, सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में नामांकन फर्जीवाड़ा रैकेट का मास्टरमाइंड कांटी निवासी निशांत सिंह उर्फ नितांत को रविवार देर शाम बिहार के मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। सदर थाना पुलिस के सहयोग से झारखंड पुलिस ने उसे गोबर सही से धर दबोचा है। उसने आकाशवाणी पटना और रांची दूरदर्शन केंद्र में कार्यरत 2 अफसरों से उनकी पुत्री का एमबीबीएस में नामांकन कराने के नाम पर 37 लाख रुपए ठगे थे। इसे लेकर आकाशवाणी पटना में कार्यरत रांची के ओम प्रकाश झा से 18.41 लाख और इतना ही नहीं, रांची दूरदर्शन केंद्र में कार्यरत दिव्य दिवाकर दिनेश से भी ठगी की गई थी। आरोप है कि उसने कई लोगों से करोड़ों की ठगी की है। बाबा बैजनाथ धाम के शिवलिंग से छेड़छाड़, बिना इजाजत शिवलिंग और अर्घा की हुई मरम्मत, देवघर डीसी ने दिए जांच के आदेश। दरअसल आपको बता दो, विश्व प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैजनाथ धाम के शिवलिंग और अर्घा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर तस्वीर साझा की है। इसमें नजर आ रहा है कि शिवलिंग और अर्घा के आसपास सीमेंट का लेप जैसा कुछ लगा हुआ है। इस तस्वीर के बाद चर्चा का बाजार गर्म है। सवाल उठ रहा है कि आखिर बाबा बैजनाथ धाम की शिवलिंग से किसने छेड़छाड़ की है। इस बात का संज्ञान लेते हुए देवघर कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं सांसद ने लिखा है कि द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा बैजनाथ धाम तथा 51 शक्तिपीठों में से एक हृदय पीठ देवघर में झारखंड सरकार का यह अनर्थ शिवलिंग पर सीमेंट धार्मिक आस्था पर कांग्रेस सरकार का सीधा प्रहार है। और वहीं देवघर कलेक्टर ने सोशल मीडिया के माध्यम से बाबा मंदिर के गर्भगृह में किए गए कार्यों से जुड़े मामले को संज्ञान में लेते हुए मंदिर प्रभारी को जांच कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया है। साथ ही अपने कार्यों के प्रति लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।